अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। पाकिस्तान में अगर हम पंजाब पुलिस या दीगर पुलिस के जो सूबाई महकमे हैं या तमाम जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी बात करें तो इनका तासुर मीडिया की जानिब से या दीगर कुछ सिविल सोसाइटी की जानिब से नेगेटिव तौर पर एक्सपोज किया गया, सोसाइटी को दिखाया गया, जिसकी वजह से आज यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में मनफी राय का इजहार करते हुए नजर आते हैं। अगर हम मीडिया कवरेज की बात करें तो मीडिया कवरेज में भी आपको ज़्यादातर आम आवाम की शिकायत जो पुलिस से मुतल्लिक होती हैं उन्हीं के बारे में आपको दिखाया जाता है, और आवाम की शिकायत डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जो हैं या उनके अफराद से मुतल्लिक हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अगर हम आज एक डिफरेंट एंगल से बात करते हैं, यकीनी तौर पर यही पुलिस ऑफिसर्स, यही अहलकार, यही वो तमाम लोग हैं जो कि आपकी और हमारी हिफाजत करते हैं, और इस हिफाजत के दौरान यकीनी तौर पर इन्हें बहुत सी मुश्किलात का और परेशानियों का इनको भी सामना रहता है। ज़ाहिर बात है कि ये हम में से हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही वालिदैन की तरह हैं, और इन तमाम जो मुख्तलिफ एज के वो तमाम लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी एक कम्युनिटी है और इनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिन मसाइल की वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है। और अगर इनकी परफॉर्मेंस मुतासर होगी तो यकीनी तौर पर आपका और मेरा जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पर भी सवालिया निशानात उठेंगे। तो आज हम बात करते हैं थोड़े से मसाइल, वो मसाइल जिनका कि एक आम तौर पर पुलिस ऑफिसर को या एक अहलकार को सामना है। वो उनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे पुलिस एक्ट 1861 और उसके बाद 2002 मुतारफ़ करवाया गया, और डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब की ज़ेर निगरानी इस वक्त पंजाब भर में, अगर हम पंजाब पुलिस की हम बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न फॉर्म्स जो इस वक्त हैं ये मॉडर्न नहीं बल्कि ये ब्रिटिश रूल, जी, बरतानवी राज के दौरान जो है वो ये बनाए गए, और ये मॉडर्न जो इस वक्त शक्ल है पुलिस की, ये उस वक्त की जो बनाई गई है। इस पे यकीनी तौर पर दुनिया के साथ जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, इस पे बहुत सारी तब्दीलियां करने की ज़रूरत है ताकि इसका जो चेहरा है वो बेहतर बनाया जा सके। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 2010 में पंजाब पुलिस को पंजाब का सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा करार दिया था। लेकिन इन शिकायत से हटकर आखिर वो कौन सी ऐसी परेशानियां या ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से इस डिपार्टमेंट के अफराद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या जो एक्सपेक्टेशंस किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी से लोगों की होती हैं वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। तो उसकी वजूहात में सबसे पहली वजह 24 घंटे ड्यूटी है। जी, 24 घंटे एक इंसानी फितरी अगर हम अमल का जायज़ा लें तो 24 घंटे मुसलसल कोई भी शख्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पर यह एक ऐसी शक है कि जो कि पुलिस अफसरान की तबीयत में न सिर्फ चिड़चिड़ापन पैदा करती है, अपनी फैमिली से दूर रहने का अंसर, और फिर उसके बाद मुसलसल काम की वजह से इनके परफॉर्मेंस की हम उम्मीद किस लिए रखते हैं, जबकि 24 घंटे इसको कंपेयर किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ, लेकिन उनका नेचर ऑफ जॉब और इनकी पब्लिक डीलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यकीनी तौर पर ये जो एक्ट है ये 24 घंटे अब दुनिया भर में कहीं पर भी इसका वजूद नहीं रहा, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इनका यूनिफॉर्म, इनके बूट्स, आज अगर हम फ्रांस की पुलिस को देखें या फिर यूके साइड पे जायज़ा लें तो उनको अब ऐसे शूज़ और ऐसे यूनिफॉर्म्स में रखा जाता है कि जिससे वो रिलैक्स होकर एक्शन कर सकें, ना कि वो उसमें खुद दबे हुए और घुटे हुए और इंतहाई परेशान रहें, ज़िच रहें। तो यकीनी तौर पर इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तरबियत का निज़ाम इंतहाई फरसुदा और ओल्ड अब तक रहा। यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई। खुद डॉक्टर उस्मान जो हैं वो इन्होंने बहुत सारा इसमें किरदार अदा किया, और इस तरबियत को पंजाब पुलिस की तरबियती सेंटर्स में से इसके अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश की गई। यकीनी तौर पर वहाँ पर इखलाकियात के ऊपर लेक्चर्स दिए जाते हैं, इनमें उनका लॉ जो है उसको इम्प्रूव किया गया ताकि लॉ के बारे में तरबियत अच्छे से अंदाज में दी जा सके। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि इनके ट्रेनिंग सेंटर्स में आज भी इस जदीद दौर के अंदर भी जो मुकम्मल राज है वो इनके ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स का है, जो कि पूरी तरह से 1861 वाली पॉलिसी पर कारबंद हैं कि हमें पुलिस के किसी भी नौजवान को या तरबियत करने वाले किसी भी अहलकार को आज भी ज़हनी ग़ुलामी के अंदर लेकर घसीटना है, लेकर जाना है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर वो रिलैक्स फील नहीं करते और परफॉर्म नहीं बेहतर अंदाज में कर पाते। इसी तरह
तरबियत को अगर जिद्दत के अमूर पर गमजन किया जाए, जैसे कि एलीट फोर्स की ट्रेनिंग है, इस तर्ज पर अगर एक एहलकार की तरबियत की जाए तो यकीनी तौर पर ये अच्छे नताइज दे सकता है। इसमें जो हमारे अफसरान बाला हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो सरबराहान हैं इस इदारे के, उनको इस थिंक टैंक को बहुत सारा सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह आपके PSP जो अफसरान हैं, जो कि डायरेक्ट CSS करने के बाद CSP अफसरान जो आते हैं, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनकी तरबियत में उनको ये सिखाया जाता है कि उन्होंने एक अफसरों वाला एक शाही मिजाज जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रवा रखना है। और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जिसकी वजह से जो अहलकार हैं, जो निचली सतह पर मौजूद लोग हैं, वो घुटन का शिकार रहते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, नफसियाती तौर पर इज़्ज़त नफ्स का उनके साथ मसला रहता है, जिस पर फोकस किया जा रहा है। और अगर देखें तो इनके करिकुलम में, सिलेबस में इनकी ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ इखलाकी जो मुख्तलिफ इनके सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस करवाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं पुलिस एहलकारों से निचली सतह पर, तो उनको अपने अफसरान से शिकायत रहती हैं और उनके रवैये की वजह से वो परेशानी का शिकार नजर आते हैं। इसी तरह 24 घंटे ड्यूटी के साथ साथ जब इन एहलकारों को, इन निचली सतह पर काम करने वालों को अपने घरों से दूर रखा जाता है, या इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि जिसकी वजह से वो रात अपने घरों पर बसर नहीं कर पाते या अपने घरों को नहीं जा पाते, तो जहां पर उनकी फैमिलीज बुरी तरह से मुतासर होती हैं, वहीं पर इन लोगों की अपनी परफॉर्मेंस ज़हनी आसूदगी ना मिलने की वजह से मुतासर होती है और वो उस तरह से रिलैक्स होकर और दिली सुकून के साथ अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बड़े अफसरान का ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो वो अपने छोटे एहलकारों के साथ सलूक रखते हैं, उसमें इनको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि आज बेरोज़गारी का लेवल इस कदर हाई हो चुका है, इस कदर ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल 5वें स्केल के ऊपर जॉब करने वाले सिर्फ मास्टर्स, MSc, BS लेवल पे स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनकी तालीम MPhil और PhD स्कॉलर्स के बराबर है, वो तालीम साथ साथ जारी रखे हुए हैं। और ये एक बहुत खुशाइंद जो है वो एक नुक्ता है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी पंजाब पुलिस का फ्यूचर जो इन नौजवानों के हाथ में है, उसको हम रोशन देखते हैं, क्योंकि ये तालीम याफ्ता बच्चे यकीनी तौर पर एक अच्छी तब्दीली लाने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह जो इस पुलिस डिपार्टमेंट पे, इन थानों पे, इनके अंदर काम करने वाले एहलकारों पर सियासी और समाजी दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब जब ये किसी भी जगह पर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, किसी रेड पे जाते हैं, किसी जलसा जुलूस को रोकते हैं, जहाँ पर हुकूमतों की ये इस तवक्को होती है कि हम इन एहलकारों को, इन मुलाजमीन को अपनी फोर्स, जो वो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन या जो लोग क्रिमिनल्स हैं इवन के, उनके खिलाफ हम गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, तो वहीं पर उनको जो सियासी और समाजी दबाव का सामना करना पड़ता है, उनको जिन नफ़रतों का और जिन इवन के गालियों का जो सामना करना पड़ता है, ये बहुत तकलीफ देह है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर वो नफसियाती तौर पर मजबूत नहीं हो पाते। और बाज़ औक़ात इन नफ़रतों और हमारी तरफ से दी जाने वाले इन रवैयों की वजह से इन बच्चों की और इन तमाम जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो काबिल कद्र हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, शहादतें देते हैं, इन लोगों का जो हमारे अंदर उनको इज़्ज़त नफ्स का अवाम, समाज, सियासी रहनुमाओं और उनके अपने ही अफसरों की जानिब से इज़्ज़त नफ्स का फराहम ना किया जाना, ये इनके लिए, इनकी परफॉर्मेंस पे बुरी तरह से असर डालता है। और इन चीज़ों पर इंतहाई तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों से काम लें, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग परफॉर्म करें, अगर आप ये चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको उनको एक प्रॉपर टाइम टेबल देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, इज़्ज़त नफ्स देनी पड़ेगी, और सबसे बढ़कर उनकी बुनियादी घरेलू, ज़ाती और मुआशी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए उनको इस राह पर गामज़न करना पड़ेगा कि जिससे वो रिलैक्स होकर चंद घंटे की अपनी भरपूर ड्यूटी परफॉर्म करें और परफॉर्मेंस इस अंदाज में दें कि हमारी और आपकी हिफाजत यकीनी हो सके। यकीनन आपको आज के प्रोग्राम में इनके कुछ मसाइल को जानने का मौका मिला होगा। हम
اس موضوع پر مزید آگے بات کرتے رہیں گے اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے مسائل کے ساتھ ساتھ ان سے جو عوام کی جو مختلف شکایات جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ ضرور کریں گے تاکہ اس معاشرے میں بہتری لائی جا سکے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان فیصل جہاں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.